वो जीना सीखे। कहानी खुद गर्जी। सुमेरा और उसके दो छोटे बहन भाई थे। वो अपने माँ बाप के साथ मुल्क पाकिस्तान में रहती थी। सुमेरा घर में सबसे बड़ी थी, लेकिन छोटे बहन भाइयों पर रोब जमाती थी। अपनी चीजें शेयर नहीं करती थी और छोटे बहन भाइयों की हर चीज पर कब्जा कर लेती थी। मम्मा और पापा ने बहुत समझाया कि बेटा, अपने से छोटों पर शफकत बर तो बज़ाहिर खुद गर्ज आदमी को फायदा होता है, लेकिन दर हकीकत वो हमेशा खसारे में रहता है, क्योंकि लोग उस पर भरोसा नहीं करते और ऐसे शख्स की कोई इज्जत भी नहीं करता। लेकिन सुमेरा अपनी हरकतों से बाज ना आई। निदा और एहसन बहुत तंग थे। अब तो वो कभी कभार सुमेरा से बदतमीजी भी करने लगे थे, जो सुमेरा से बर्दाश्त ना होती, और कहती, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि मैं बड़ी हूँ। आसन ने कहा, आप भी तो छोटों से अच्छा सलूक नहीं करती, जैसे को तैसा। मम्मा और पापा बहुत परेशान थे, क्योंकि घर का माहौल बुरी तरह मुतासर हो रहा था। आखिरकार मम्मा और पापा ने इस मसले को हल करने का सोचा। मम्मा ने कहा, जब तक छोटे जवाब नहीं दे रहे थे, घर का माहौल बेहतर था, लेकिन अब नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ और अब इनके झगड़ों की वजह से खुद को बीमार भी महसूस करती हूँ। हमारे बच्चे दिन ब दिन खुद गर्ज होते जा रहे हैं। पापा ने कहा, आप अगर शुरू से सुमेरा को एहसास दिलाती तो शायद ऐसा ना होता। मम्मा, जो पहले ही परेशान थी, नाराज होने लगी और कहने लगी, आपके लाड प्यार ने उसे बगाड़ा है। पापा बोले, अब इस बात का कोई फायदा नहीं, अब तो जैसे तैसे भी हमें इस मसले का हल निकालना है। दोनों ने एक तरकीब सोची और फैसला किया कि जो भी हो, वो दोनों इस बात पर अमल करेंगे। सुमेरा, एहसन और निदा एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इनके स्कूल में प्रीफेक्ट के इलेक्शन भी हो रहे थे। सुमेरा ने भी हिस्सा लिया था। उसे उम्मीद थी कि वो जीत जाएगी, क्योंकि स्कूल में उसने खुद को काफी अच्छा बनाकर पेश किया हुआ था। इस महीने के आखिरी जुमे को इलेक्शन होने थे। आज इलेक्शन का दिन था। वो लोग सुबह उठे तो पहली बार नाश्ते की मेज पर नाश्ता लगा हुआ न देखा। इनकी मम्मा हमेशा भरपूर किस्म का नाश्ता तैयार करती थी, अंडे पराठे और साथ दही और लवाजमात भी। लेकिन मम्मा की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें भूखे ही स्कूल जाना पड़ा और पहली दफा स्कूल के लिए लंच भी नहीं मिला। स्कूल यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं था, जबकि आज तो चुनाव भी था। स्कूल वैन हॉर्न दे रही थी। वो बगैर इस्त्री के कपड़ों के स्कूल पहुंचे। असेंबली के बाद इलेक्शन शुरू हुआ। प्रिंसिपल साहिबा ने प्रीफेक्ट इलेक्शन की अफादियत से आगाह किया और बताया कि जिम्मेदारी कबूल करना एक चैलेंज है, और जो लोग जिंदगी में चैलेंज कबूल करते हैं वही माशरे को लीड भी करते हैं और सोसाइटी में तवाज़न लाते हैं। खुदगर्ज लोग लीडरशिप के अहल नहीं होते। लिहाजा आप लोग अपना वोट सोच समझ कर इस्तेमाल करें। अपने लिए ऐसा प्रीफेक्ट मुंतखब करें जो मुखलिस और सच्चा हो और हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार भी हो। इसके बाद चुनाव शुरू हो गया। तमाम बच्चों ने अपना वोट जिम्मेदारी से कास्ट किया। स्टाफ साहिबान ने नतीजा मुरतब किया। कामयाब होने वालों का ऐलान किया गया और नाकाम होने वालों की हौसला अफजाई की गई और खुद को मजीद बेहतर बनाने का कहा गया, ताकि अगले साल वो खुद को बेहतर उम्मीदवार के तौर पर साबित कर सके। सुमेरा 3 वोटों से हारी थी, जिसमें 2 वोट इसके अपने बहन और भाई के थे
और एक उसके भाई के दोस्त का था जो जिसने वादे के बावजूद उसको वोट नहीं दिया था। क्योंकि जब आसन ने पूछा कि तुम अपनी बहन को वोट क्यों नहीं दे रहे, तो उसने जवाब दिया कि प्रिंसिपल साहिबा ने फरमाया है कि खुद गर्ज लीडर ना चुने। सुमेरा बहुत उदास थी। वो इलेक्शन हार गई थी और इस बात का ज्यादा दुख था कि इसकी खुदगर्जी की वजह से उसे उसके बहन भाई ने भी वोट नहीं दिया। आज उसे अपनी रवैये की बदसूरती का इदराक भी हो रहा था। उसे मालूम हो गया था कि उसके छोटे बहन भाई छोटे होने के बावजूद रवैये में इससे बेहतर इंसान है। वो लोग घर पहुंचे तो खाना भी तैयार ना था। मम्मा की तबीयत बदस्तूर खराब थी। आसन और निदा परेशान हो गए। मम्मा तो ऐसे कभी नहीं लेटती और बगैर दवाई और खाने के वो मजीद बीमार हो जाएंगी। वो कपड़े बदल के मम्मा के पास आए तो निदा ने कहा, परसों पापा पांडा से सूप लाए थे, मैं उसे फ्रिज में देखती हूँ, गर्म करके लाती हूँ। आसन अपने हाथों से मम्मा का सर दबाने लगा। वो परेशानी और तशवीश से मम्मा को देख रहा था। एक लम्हे के लिए तो उसकी धड़कन ही रुक गई, ये सोचकर कि अगर मम्मा को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। सुमेरा लिबास चेंज करके बिस्तर पर लेट गई। उसे भूख की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। पहले तो वो गुस्से से अपने बहन भाइयों के रवैये याद करती रही कि किस तरह उन्होंने उसे वोट नहीं दिया। जब उसका गुस्सा खत्म हुआ तो उसे पहली मर्तबा अपने रवैये की बदसूरती का एहसास और इस पर इंकशाफ भी हुआ कि उसके बहन भाई और वालिदैन अल्लाह की दी गई नेमतों में से कितनी बड़ी नेमत है और इसकी खुदगर्जी से पहले उनका घराना कितना खुशबाश घराना था। वो बिस्तर से उठी ताकि छोटे बहन भाई को खाना पकाकर खिला सके। जब वो कमरे से निकली तो उसे अपने छोटे बहन भाई पर बहुत प्यार आया। वो दोनों कोशिश कर रहे थे कि मम्मा को किसी तरह सूप पिलाया जाए। मम्मा खुद से उठने की कोशिश कर रही थी और बीमारी के बावजूद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सुमेरा ने ये मंजर देखा और किचन में खाना बनाने चली गई। उसने तवज्जो से ऑमलेट बनाया, लेकिन उसकी उंगली जली। ये जलन ज्यादा महसूस नहीं हुई क्योंकि उसे अपनी उसकी रवैया इससे कहीं ज्यादा बदसूरती रखता था। लेकिन सुमेरा जान चुकी थी कि खुद गर्जी किस तरह माहौल को आलूदा कर देती है और इंसानी खुशी को निगल जाती है। वो ट्रे में खाना लगा कर लाई तो एहसन और निदा ने हैरानगी और खुशी से उसकी समत देखा। मम्मा भी उठकर बैठ गई। उसने शर्मिंदगी से मम्मा का हाल पूछा तो मम्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि वो ठीक नहीं थी। आसन ने कहा, आमलेट में नमक नहीं है। तो निदा के उठने से पहले वो नमक दान लेने किचन में चली गई। वापसी पर उसने नोटिस किया कि कमरे का माहौल काफी खुशगवार है। जरा सी मोहब्बत, जरा सा एहसास और थोड़ा सा खलूस माहौल को बदल के रख देता है। बेशक ये घराना एक मिसाली घराना बनने जा रहा था क्योंकि हर फर्द को दूसरे फर्द की अहमियत का एहसास हो चुका था। बच्चों, आप अपने घर वालों के साथ कैसे रहते हैं? क्या आप अपने मम्मा पापा का ख्याल रखते हैं? क्या अपने बहन भाइयों को तवज्जो देते हैं? क्या अपने से छोटों पर शफकत बरतते हैं? अगर नहीं बरतते तो आज से ही शफकत और मोहब्बत का रवैया अपनाइए ताकि आपका घर एक खूबसूरत घर बन सके जहां हर वक्त खुशियां और नेमतें अल्लाह ताला दे। शुक्रिया आपकी तवज्जो का। बाय बाय, फिर मिलेंगे। अगली मर्तबा हम अपना दिन बदलेंगे। आइंदा हम बुध के बजाय हफ्ते वाले दिन कहानी रिलीज करेंगे। बहुत शुक्रिया। बाय बाय। सो लॉन्ग।